सामग्री की या कोई चीज की मूलता नहीं कही। शिव महापुराण में अगर किसी चीज की बात कही गई है तो वो विश्वास की बात कही है, वो भक्ति और भरोसे की बात करी गई है, विश्वास। रामचरितमानस में भी शंकर भगवान को विश्वास कहा गया है। शिव जी को पूर्ण भरोसा और पूर्ण विश्वास की तुलना तुलसीदास बाबा ने दी है। और तुलसीदास बाबा ने जब पूर्ण तरह से भगवान शंकर को विश्वास कर दिया है, विश्वास की तुलना कर दी गई है, तो संपूर्ण जगत में संपूर्ण जनमानस को ये देख लेना चाहिए कि विश्वास अगर होगा तो परमात्मा भी आपके सम्मुख में आकर खड़े हो जाएंगे, और अगर विश्वास नहीं है तो परमात्मा भी नहीं हो पाएंगे। किसके वचन पर, किसकी बात पर आप भरोसा करते हैं, किसके वचन पर आप भरोसा करते हैं, किसकी बात पर आप भरोसा करते हैं, या आपके ऊपर निर्भर करता है, या आपके ऊपर है। एक व्यक्ति ने प्रवचन में सुन लिया था कि जब कोई गिरता है तो उसको मेरा शिव अपने हाथ में झेलता है। उसने एक प्रवचन में सुना। उसने एक प्रवचन में ये सुन लिया कि जब जब कोई गिरता है तो उसको भगवान भोलेनाथ अपने हाथों में झेलते हैं, अपने हाथों में परमात्मा झेलता है। ये उसने अपनी प्रवचन में, सत्संग में, कथा में सुन लिया। प्रवचन में ये उसने सुना। और जब उसने प्रवचन में ये सुना तो उसने ये विचार किया कि अब मैं प्रवचन में तो सुनकर आया हूँ, मैंने प्रवचन में तो ये सुना है कि गिरने पर परमात्मा अपनी गोदी में उसको झेल लेता है। कि परमात्मा गोदी में उसको झेल लेता है, यह हमने प्रवचन में सुना है। पर गिर के नहीं देखा। और उस व्यक्ति ने अपना विचार करा कि अब एक काम करता हूं कि एक कुएं में मैं गिर कर देखता हूं। पर संत ने ये थोड़ी ना कहा था कि तुम कुएं में गिर कर देखो। संत ये थोड़ी ना बोले हैं कि तुम कुएं में गिर कर देखो। संत ने तो कहा कि जब संसार का मनुष्य गिरता है तो उसको शिव अपने हाथों में झेल लेता, भगवान शंकर अपने हाथों में झेल लेते। पर उस व्यक्ति ने वो सत्संग करने वाले, प्रवचन करने वाले के मुख का शब्द सुना, और सुनने के बाद में वो मुख का शब्द सुनकर कुएं में कूदने के लिए, कुएं में गिरने के लिए गया। और जब वो कुएं में गिरने के लिए गया तो उसके मन में आया कि प्रवचन देने वाले ने तो कह दिया कि जब कोई गिरता है तो शिव जी उसको झेलते हैं, और मान लो मैं कुएं में गिर गया, शिव जी नहीं आए झेलने के लिए, तो मैं तो मर ही जाऊंगा। एक काम करता हूं कि मैं कुएं में गिरूं भी और मरूं भी ना। भगवान आएगा तो ठीक है, नहीं आएगा तो ठीक है। पाँव में रस्सी बांध ली उसने, और पेड़ से बांधकर रस्सी को वो कुएं में कूद गया। 2-3 दिन तक वो कुएं के अंदर लटका रहा, पर शिव नहीं आया, भगवान नहीं आया।
भगवान पहुंचे ही नहीं। फिर जब भगवान वहां नहीं आए, वहीं से एक व्यक्ति निकल कर जा रहा था और उस व्यक्ति ने देखा कि कोई कुएं में पड़ा हुआ है। उसने जाकर पूछा, भैया मैं तुमको कुएं से निकाल देता हूं, मैं तुमको कुएं से निकाल देता हूं। तो उसने कहा, नहीं नहीं, मुझे कुएं से मत निकालो। मैंने किसी के प्रवचन में सुना था कि जब कोई व्यक्ति नीचे गिरता है तो उसको शिव अपनी गोदी में झेल लेते हैं। भगवान शंकर उसको अपनी गोदी में झेल लेते हैं। मैंने ये प्रवचन में सुना। इसलिए मुझे निकालो मत ही। उस व्यक्ति ने कहा कि क्या तूने प्रवचन में ऐसा सुना था? हाँ, ऐसा ही सुना था। अब उसने कहा, जब इतनी सी बात के पीछे अगर मुझे बाबा भोलेनाथ जी का दर्शन हो रहा है तो फिर दिक्कत क्या है? उसने रस्सी ढूंढी, रस्सी मिली नहीं और बड़ के पेड़ की डालियों को बांधकर वो कुएं में कूद गया। अब रस्सी मजबूत थी पर बड़ के पेड़ की डालियां इतनी मजबूत नहीं थी। बट वृक्ष की डालियां इतनी मजबूत नहीं थी। वो टूटने लगी और टूटने लगी तो वो जमीन जैसे ही टूटकर वो कुएं में गिरने लगा और गिरते ही भगवान भोलेनाथ ने उसको अपने हाथों में झेल लिया, उसको अपनी गोदी में झेल लिया। जो रस्सी से लटका हुआ था, रस्सी से बंधा हुआ लटका हुआ है, बाबा मैं तो 4-5 दिन से लटका हुआ हूँ, आप मुझे नहीं झेले? भगवान ने कहा कि तेरे मन में विश्वास नहीं है, भरोसा नहीं है, इसलिए तुझे ईश्वर नहीं झेल सकता। जहाँ भरोसा होता है, जहाँ विश्वास होता है, वहाँ ईश्वर होता है। जहाँ भरोसा या विश्वास नहीं होता वहाँ ईश्वर भी नहीं है। मानो तो मैं गंगा माँ हूँ और ना मानो तो बहता। मान लिया वो गंगा जी, ना माना तो बहता हुआ पानी तो है ही, वो बह रहा है, चल रहा। वो बह रहा है, चल रहा। शिव विश्वास की एक मूर्ति है, भगवान शंकर भरोसे की एक मूर्ति है।